देखिए इसके लिए देखिए बीएमडी में आप लोग को क्या 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 देखना होगा और बीएमडी। मैम हाँ मैम मैम बोलो वो तो। वैशाली बोल रही है एक्सेप्ट करने के लिए। मैम अच्छा वैशाली बोल रही है एक्सेप्ट करने के लिए। ओके ओके, एक ही बार में सुनाई दिया। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सच में क्लोज फ्रेंड होगी ना, सुख दुख में साथ देने वाली, इसीलिए। चलो बीएमडी है तो बीएमडी में हम लोग को कहाँ कहाँ पे सेक्शन कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब बीएमडी बनाते हैं तो यूडीएल के केस में क्या होता है, पैराबोला बनता है ना। और यूवीएल के केस में हाइपरबोला बनता है, बट शेप वो डिपेंड करता है उसके स्लोप पे, है ना, शेयर फोर्स के स्लोप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए आप लोग, आपको यूडीएल में भी सेक्शन कट करना पड़ेगा बीएफडी केस में, और यूवीएल में भी सेक्शन कट करना पड़ेगा। तो हमने एक सेक्शन कट करी यहाँ पे एक्स, है ना, ये है आपका एक्स, है ना। जो पहले से सेक्शन कट कर चुके हैं उसमें डब्ल्यू एक्स इक्वल टू निकाल चुके थे, कितना आया था, एक्स इंटू 2/3, है ना, यानी 2x/3। ये एक सेक्शन कट चुका था पहले से। अब एक और सेक्शन कट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यूडीएल में भी वेरी करेगा। तो यूडीएल में वेरी करेगा तो इसको भी मान लीजिए आप, कुछ और मान लीजिए, जेड मान लीजिए, है ना, क्योंकि इसको एक्स माना, इसको जेड मान लीजिए। तो ये क्या होगा, इसको सेक्शन कट करेंगे तो ये सिंपल सा, इसमें कोई ट्रायंगल का सिमिलर लगेगा नहीं, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग देखिए, अगर हम सी डी पार्ट के वेरिएशन की बात करें, है ना, ऐसे इसको मान लो Z1 एंड Z1, इसको मान लो X1, है ना। तो दो सेक्शन यहाँ पे कट किया गया है। तो इसमें देखिए आप लोग, तो इन दोनों सेक्शन, अब देखिए एक एक करके आप मोमेंट निकाल दीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मोमेंट ही तो चाहिए, है ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, BM बेंडिंग मोमेंट एट ए, है ना। इधर से चल रहे हैं, इस साइड से चल रहे हैं, तो इस साइड से जब चलते हैं तो ये वाला जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, है ना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एक ही याद रखिए, ये बस याद रखिए, ये बना दीजिए सैगिंग, है यस ना। मैम। और क्लॉकवाइज पॉजिटिव, बस इतना ही याद रखिए, एक याद है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज अपने आप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए तो इस साइड देखोगे, इस साइड तो कुछ है, इधर कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, 0। बेंडिंग मोमेंट एट सी पे निकालना है, तो सी जो है ना जस्ट टच कर रहा है इसको, है ना, इस सेक्शन वाले पार्ट को टच कर रहा है। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे Z1 पहले निकाल लो, है ना, फिर देख लेंगे क्या होगा, है ना। तो Z1 क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये आपका होगा 8 इंटू 1 प्लस जेड होगा, और ये कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक होगा यहाँ पे 4 इंटू जेड, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और एक होगा आपका 2 इंटू Z/2, है ना, ये पहले लोड में चेंज होगा और फिर से मोमेंट में चेंज होगा। तो आप अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये आपका निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा कितना, 8 इंटू 1 प्लस जेड माइनस 4Z माइनस Z², है ना। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है, ये आपका Z² है, तो यहाँ से इक्वेशन से क्या लग रहा है, जो ये क्या देगा, पैराबोला, है ना। मैम पैराबोला। सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो पैराबोला आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके बेंडिंग मोमेंट ए पे तो निकल चुका था, अब आपको सी पे चाहिए और डी पे चाहिए, और इसके बीच में चाहिए, कहीं पे मैक्सिमम या मिनिमम क्या आएगा वो हम देखेंगे, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जेड इक्वल टू कितना लेना होगा, 0, क्योंकि जेड कहाँ से स्टार्ट है, सी से। तो जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, आप लोग देखिए इसमें 8 इंटू 1 प्लस 0
-0 दैट इज 8 किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये आ गया आप लोग का। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट, अगर हमें डी पे निकालना होगा तो जेड इक्वल टू कितना लेना होगा 1 मीटर, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 + 1 -4 × 1 और -1 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 16 हो गया, 16 - 4 - 1 इक्वल टू कितना हो गया 5 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 किलो न्यूटन मीटर। देख लेना जोड़ घटाव गुना थोड़ा सा कमज़ोर है, आप लोग देख लेना इसको, है ना, अगर हो जाए गड़बड़ तो। यस मैम। अब देखिए पैराबोला है यहाँ पे, ये पैराबोला इसका बनेगा शेप। अब हमें पता ही नहीं है पैराबोला का शेप कैसा होगा, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम बिटवीन सी एंड डी, है ना, सी और डी के बीच मैक्सिमम आएगा कहीं पे या नहीं आएगा, हम वो चेक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट एट Z1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे किससे, जेड से, क्योंकि जेड का फंक्शन है ना, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट किसका फंक्शन है, जेड का, तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप लोग डी लिख सकते हो, डेवर नहीं लिखो चलेगा, डी इक्वल टू 0। मुझे आदत हो गया ये 3rd ईयर वालों को डेवर पढ़ाते 3D एनालिसिस है उसमें। तो 8 इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा 8 × जेड है, 8 का तो 0 हो गया, 8 × जेड का 8 आया, -4 - 2z, है ना, तो इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो -4 है ना -2z इक्वल टू 0, दैट इज, फिर से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 2 आया, -4 कैसे सर +4 होगा, +4 होगा, सॉरी हो गया, आप सही हो गया, हाँ थैंक यू। तो z इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर, है ना। यहाँ देखिए z इक्वल टू 2 मीटर आया मैक्सिमम, है ना, देखिए z इक्वल टू 2 मीटर बोल रहा है, और z कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें 1 और इधर 0। तो सिंस z जो है हमारा, तो ये क्या होगा नॉट एग्जिस्ट, है ना। हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है, मतलब अभी जो क्वेश्चन हमने उठाया है ना उसमें नहीं आ रहा है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, बट हमें चेक करना ज़रूरी है। अगर z आपका लाई करता 1 और 0 के बीच में तो आप उस हिसाब से डायग्राम बनाते, बट ये 2 मीटर आ गया, है ना, तो 2 मीटर नहीं 1 मीटर आएगा शायद, 4, हाँ सही है 2 मीटर आया, तो 2 मीटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये डायग्राम है वो या तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा या तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, दो ही जगह मैक्सिमम होगा, है ना। तो वो फिर हमें अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैक्सिमम। हेलो मैम। हाँ हेलो, हाँ बोलो मैम, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। ओके, मुझे आवाज़ आती है बट मैं पढ़ाने में मशगूल हो जाती हूँ, याद नहीं रहता, इग्नोर कर देती हूँ बच्चों को। चलो ये यहाँ पे आ गया, तो अब हमें बेंडिंग मोमेंट तो यहाँ पे पता चल गया इसमें, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैक्सिमम या दैट इज, अगर कुछ इन दोनों के बीच में लाई करता है तो यहाँ पे लिखते हम लोग क्या, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालते और z इक्वल टू रख देते, जो वैल्यू यहाँ पे आया होता, यानी ये वाले वैल्यू को यहाँ पे रखते और निकालते, और जो वैल्यू आता है उसको फिर हम ड्रॉ करते, है ना, इसके बीच में कहीं पे होता है ना, बट ऐसा हुआ नहीं तो हम ये नहीं निकालेंगे, है ना। अब आगे देखिए, आगे आपको कहाँ पे जाना है, आगे इस पॉइंट पे आना है, ई पॉइंट पे, तो ई पॉइंट भी क्या है इस सेक्शन से लगा हुआ है, तो आप लोग क्या करो डायरेक्ट इस पॉइंट पे निकाल लो, तो इस पॉइंट पे डायरेक्ट निकालोगे x1 पे, तो क्या आएगा, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे निकाल ले रही हूँ और फिर उसको वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूँगी, रुको यहाँ पे निकाल, तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये देखिए WX इक्वल टू निकल चुका है, तो बेंडिंग मोमेंट एट x1 क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे Z का कोई रोल आएगा नहीं इस वाले केस में, क्योंकि देख लो नहीं आएगा कैसे, तो 8 ×
कितना आएगा 1 + 1 कितना 3 और 3 + x और क्या होगा प्लस, है ना। डायरेक्शन अब आप लोग देखते जाना क्योंकि अब हो गया होगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। और 4 × 2 + x माइनस 4 × 1 + x माइनस 2 × 1, ये तो लोड हो गया। अब कहाँ पे एक्ट करेगा 0.5 + 1 यानी 1.5 प्लस यानी 0.5 + 1 + x, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 8 × सॉरी एक और बच गया, है ना, ये बच गया। तो ये कितना आएगा -1/2 × wx आपका है 2x/3 और 2x/3 और इंटू x, है ना। और इसका मोमेंट क्या होगा यहाँ से L/3, तो ये आपका आएगा x/3। ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो सॉल्व कर लोगे एग्जाम में, है ना। पेशेंस रखना है बस, विदाउट पेशेंस आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते। इसे लगेगा बहुत टफ है चैप्टर, छोड़ दो इसे। तो ये सब मत सोचना। 8 × 3 + x जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर रही हूँ इसे। -4 × 2x -4 × 1 + x, है ना, -2 × 1.5 + x और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा x³ / 9, है ना। ये आया आपका इक्वेशन। तो इसे हम नीचे लिखते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं, है ना। ट्रांसफ़र करना इसमें बहुत दिक्कत होता है। मैं इसको फोटो क्लिक कर ली और नीचे ले जा रही हूँ इसे। तो नीचे देखिए आपके पास आया बेंडिंग मोमेंट एट x1 या जो भी मान लो आप। तो ये आपका आया सॉल्व होके 8 × 3 + x -4 × 2 + x -4 × 1 + x -2 × 1.5 + x -x³ / 9। देखो यहाँ पे क्यूबिक है ना, तो क्यूब है तो क्या हो गया, ये क्या देगा, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरबोला, है ना, हाइपरबोला। या आप लोग हाइपरबोला मत लिखना एग्जाम में, सॉरी हाइपरबोला मत लिखना, हाइपरबोला का कंडीशन लिखना उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, है ना। आप लोग क्यूबिक पैराबोला लिखना इसको, है ना, एग्जैक्ट नाम है इसका क्यूबिक पैराबोला, है ना। जहाँ पे हाइपरबोला मैंने लिखी है ना उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। क्यूबिक पैराबोला ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रहेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो अब देखिए इस कंडीशन में अब हमें देखना पड़ेगा मैक्सिमम किधर है, मिनिमम किधर है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मैक्सिमम निकालने के लिए dmx/dx = 0 करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो 8 आएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे तो 4 आएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे 4 आएगा, इसको करेंगे तो -2 आएगा, इसको करेंगे तो 3x² / 9 आएगा, ये आपका 3 हो जाएगा = 0। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये से ये कट गया, है ना। तो ये आपका आया कितना, देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रही है, -2 और -2 और ये आपका आ गया कितना x² / 3 = 0, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका x² / 3 = 2, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, तो x क्या है, इमेजिनरी आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन जो था ना बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वेश्चन था एक तरह का, क्योंकि इसमें बेकार नहीं कहेंगे, सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमें इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं थी,
है ना, क्योंकि कहीं मैक्सिमम आया ही नहीं, तो हम डायरेक्ट इसमें ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट इंड पॉइंट पे निकाल लेते तो सॉल्व हो जाता, है ना। तो यहाँ पे देखिए इमेजनरी आ गया ना, तो यहाँ भी क्या है, मैक्सिमम मिनिमम हमें पता नहीं चला, है ना। तो नाइदर लिख सकते हैं, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, है ना, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जितना वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 और 3 के बीच लाई करना चाहिए, बट हमें आया ही नहीं, इमेजनरी वैल्यू आया। इमेजनरी वैल्यू को हम लोग लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए तो जब ड्रॉ करने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे आइए और BMD ड्रॉ करिए। तो BMD ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, SFD दिखा लेना है। SFD दिखा लोगे तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा। आपको SFD कुछ इस तरह से आया था, है ना, आप लोग मैच कर लेना, शायद गड़बड़ हो जाए तो देख लेना इसे। यहाँ पे कंसेप्ट कुछ बताने वाली हूँ, इसीलिए बना रही हूँ इसे। तो है ना, कुछ इस तरह से था SFD, है ना, ये माइनस था और ये प्लस था ऊपर, है ना। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट शियर फोर्स इज 0। जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है ना। लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आया ही नहीं, है ना। तो कहीं पे मिस्टेक हुआ है, सॉल्व किए तो आया नहीं। देखो अभी देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि कम से कम इस लाइन में मैक्सिमम आना चाहिए, इस पॉइंट पे, है ना। क्योंकि जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है, आपने ये वाला इक्वेशन पढ़ा, dmx/dx इक्वल टू शियर फोर्स, है ना, Sx शियर फोर्स पढ़ा। तो इस कंडीशन में अगर Sx इक्वल टू 0 होगा, Sx इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, Sx साइन चेंज कर रहा है, इसको ये भी बोलते हैं कि साइन चेंज हो रहा है ना, या Sx 0 है। तो Sx जहाँ पे 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, dmx/dx इक्वल टू 0 होगा। और जब dmx ये वाला कंडीशन आता है तो क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम होगा, है ना, मैक्सिमम मिनिमम होगा। बट वहाँ पे आया नहीं, तो इसका मतलब कहीं पे हमने मिस्टेक करी है, तो वो हम चेक करते हैं, है ना, क्योंकि आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, बट इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें शियर फोर्स क्या है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया, है ना, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं इस वाले डायग्राम में, बट यहाँ पे है। तो यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं, फिर आते हैं आगे जेड वाले पार्ट में। देखिए जेड वाले पार्ट में आपका 8 इंटू 1 प्लस जेड, ठीक है, -4 इंटू जेड। अच्छा ये वैल्यू सही लिखी हुई है, 4 4 2 सो गई क्या मैडम? यस मैम। हाँ, तो इसको बताओ, ये क्या है, ये सही है यहाँ पे ये लाइन, क्योंकि मिस्टेक हुआ है कहीं पे, है। तो आप लोग देखो, ये कर्सर थोड़ा बड़ा कीजिए, ये लो, ये देखो, ये वाला पार्ट 8 इंटू 1 प्लस जेड सही है, 1 सही है, ये ठीक है। 4 इंटू जेड ये भी सही है, और 2 इंटू जेड बाई 2 ये भी सही है। तो इतना तक तो सही है। अब 8 इंटू 1 प्लस जेड ये तो ठीक है, -4 जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई, ओ सॉरी जेड, हाँ जेड स्क्वायर सही तो है, जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको अगर हमें सॉल्व करके देखें तो 8z माइनस 4z माइनस जेड स्क्वायर, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 8
प्लस 4z माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। नो नो, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आएगा 0, डिफ्रेंशिएट करने पे ये आपका 4z आएगा, यानी 4 आएगा माइनस 2z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 2 मीटर कैसे आ रहा है, तो मिस्टेक हो रहा है। ये 8 है, सही है। ये दोनों 5 और 8 है। यस मैम। ओके, एट इंटू, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये जो डायग्राम है ये ऐसा ही डायग्राम था? नो मैम, ऐसा नहीं था। तो ये भी नहीं बता रहे हो अभी तक, तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहे हैं। जब ऊपर सही है तो ये गलत हो गया। तो ये डायग्राम आपका कुछ इस तरह से होगा शायद, ये होगा ना वहाँ पे है ना। यस मैम, 2 पर 2 नीचे था। यस मैम। हाँ, ये 2 होगा और ये भी 2 होगा और फिर यहाँ ऐसे होगा, ऐसे था ना। अब सही है, देखो तभी मैं कंफ्यूज हुई, गलती कहाँ पे हो रहा है, कहीं पे मिल भी नहीं रहा है गलत, है ना। ये था डायग्राम, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया ही नहीं कहीं पे। जब मैक्सिमम नहीं दिया तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि शियर फोर्स अगर 0 होता तो वहाँ पे मैक्सिमम होता। अब देखो इस केस में भी शियर फोर्स कहीं पे 0 नहीं है, क्योंकि शियर फोर्स यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया तो 0 नहीं हुआ। ये 4 था, ये भी 2 था, प्लस 4 से प्लस 2 आ गया, प्लस से माइनस नहीं गया, तो इसमें भी क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। अब इसमें भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि -2 से डायरेक्ट -5 आ गया, है ना। तो हमें इक्वेशन बनाने की इस तरह की क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। बट खुदा न खास्ता आपको जब भी सॉल्व करोगे ना तो कुछ न कुछ आएगा, उस तरह का लेंदी पार्ट आएगा, है ना। तो आपको इक्वेशन जब भी यूडीएल देखो और यूबीएल देखो, तो बीएमडी के केस में, दैट इज बीएमडी है, तो आपको सेक्शन कट करना है किसमें, यूडीएल एंड यूबीएल, है ना। और एसएफडी अगर बनाना है तो एसएफडी में सेक्शन कट करना है कहाँ पे, सिर्फ यूबीएल में, है ना। तो ये जरूर करना आप लोग, सेक्शन कट करके उसको मैक्सिमम मिनिमम करने की कोशिश करना, देख लेना एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा कहीं पे, जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट 0, क्योंकि इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट पे तो 0 ही होगा, है ना। ये अंडरस्टूड होता है, इंड पॉइंट पे 0 होता है। अब हमें यहाँ पे आप लोग एक बार बता दो कितना कितना आया हुआ है। बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आया, 0। बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आया, 8, सही है ना। 8 प्लस में बेंडिंग मोमेंट एट, जब सॉल्व करोगे आप क्या करो, देखो यहाँ पे मैक्सिमम में आया नहीं, तो आप डायरेक्ट ट्रिक आप लगा के देख लो, ताकि यही ट्रिक आप दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व कर लो, है ना। ये आपको 8 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये आपका 2 है ना, ये आपका 2 है। तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगा लो, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम आया ही नहीं, तो डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकलेगा, इंड पॉइंट पे, है ना, इंड पॉइंट पे निकलेगा। देखो 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तभी ये वाला कंडीशन लगाना सेक्शन कट करने का। एक और चीज़ है, अगर आपको 5 मार्क्स दे दिया, 8 मार्क्स दे दिया एग्जाम में, तो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं जो आपको मैक्सिमम मिनिमम देखना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करना, डायरेक्ट इंड पॉइंट पे निकाल लेना, है ना। अभी हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे या बाद में कर लेंगे, अभी इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, दूसरे दिन देख लेंगे। ये आपका ए है। मैम इतना लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन पूछा है लास्ट टाइम, आप लोग देख लो उसको, है ना, उसी को सॉल्व कर लो, है ना। जो क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा है ना, हम उसी को सॉल्व करा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है, कितने पानी में है हम लोग, है ना। तो डी पे हम निकालेंगे, तो बस एसएफडी बीएमडी निकालना है। हाँ, 2 ही चीज़ निकालना है। सोनू है ना। यस मैम, क्यों? हाँ, नहीं
मतलब पहले से पढ़ लियो इसीलिए समझ में आ रहा है सब कुछ। जैसे ये लोग हैं, इन लोग को दिक्कत हो रही है अभी, बार बार कहते हैं कंफ्यूज हो गए। ऐसा नहीं है, एसएफडी बीएमडी ये तो अभी बहुत इजी है, स्ट्रक्चर में तो इससे भी खतरनाक हाँ, वो स्ट्रक्चर में बहुत खतरनाक है। देखो यही तो बेसिक कंसेप्ट है, यही पे हलवा है। हाँ हलवा है, खा लो सुबह सुबह। देखो 8 इंटू कितना हो जाएगा, इसको अगर हमें डी पे निकालना है तो 8 इंटू 2 है ना, और माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 1, और माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1/2। तो ये डायरेक्ट कितना आया 16 माइनस 4 माइनस 1, तो ये सॉल्व होगा तो कितना आएगा 11। ऊपर आ चुका था 11 किलो न्यूटन है ना, पॉजिटिव में ही आया था। तो इसका मतलब आपको सी पॉइंट पे आया 8 है ना, और आपको डी पॉइंट पे आया 11 है ना। तो आप बस पॉइंट नोट करते जाओ, आप उसके बाद में मिला लेंगे है ना। अब एक ई पॉइंट भी है, तो ई पॉइंट अलग से था, एक चीज़ गड़बड़ हो गया। ये जो डायग्राम है ये ऐसे होगा पहले है ना, और यहाँ से ऐसे होगा है ना, इसको सही कर लेना। मतलब कल हमने सही से बताई हुई थी। तो ई पॉइंट पे अब निकालना है, तो देखिए ई पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्ट हम यहीं पे देख लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ई। तो ई पे निकालने के लिए आप इधर से भी आ सकते हो, इस साइड से है ना, क्योंकि इस साइड कम वैल्यू है, तो इस साइड से आ सकते हो डायरेक्ट। तो देखो हम एक इस साइड से करके देखते हैं, तो इस साइड से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा है ना, ये वाला पॉजिटिव आएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उधर से क्लॉकवाइज पॉजिटिव था, इधर से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आ जाएगा है ना। मतलब इसमें बहुत सारे हम ट्रिक लगाए हैं, तो आप लोग देख लेना। एक क्वेश्चन आप फ्रेश क्वेश्चन एक सॉल्व करना अपने से है ना, जिसमें कम ट्रिक लगा के, एक ट्रिक लगा कर सॉल्व करना, फिर बताना हमें जो सॉल्व हुआ कि नहीं है ना। तो ई पॉइंट पे देखिए आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपको 8 है यहाँ पे है ना, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, तो कितना आएगा देखिए 8 इंटू 3 है ना, ये आपका पॉजिटिव क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से आ रहे हैं, और माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 3, और इंटू क्या होगा 12/3, कहीं यहाँ पे लाई करेगा तो 12/3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 इंटू L/3, L क्या है यहाँ पे देखिए 3/3, ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 6 बचा है ना, और इसमें 24 बचा, तो 6 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, 24 में 6 जाएगा तो ये आएगा आपका 18 है ना। तो ये 18 आया, तो 18 आपका कहीं यहाँ पे होगा है ना, क्योंकि 11 यहाँ पे था, 18 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 0 है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है। पहले यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लोड है, ए से सी तक, तो ए से सी तक स्ट्रेट लाइन होगा है ना, 1 डिग्री कर्व होगा। अब देखिए सी से डी तक पैराबोला था, ऊपर नहीं स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे देखिए शियर फोर्स में स्ट्रेट लाइन, इसका 1 डिग्री एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा पैराबोला। अब पैराबोला दिखाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी 0 नहीं है शियर फोर्स, यहाँ पे भी शियर फोर्स 0 नहीं है, तो यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा, देखिए कुछ इस तरह से बनेगा है ना, ये पैराबोला है। आप ऐसे मत बना देना, ऐसे मत बना देना, ये गड़बड़ हो जाएगा है ना। ये नीचे वाला पार्ट नहीं होगा, मैं इसको क्रॉस करके दिखाती हूँ तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप लोग डायरेक्शन देख लेना जो किस तरह से आपका एंगल शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स 0 नहीं है तो एंगल 0 नहीं होगा, यहाँ पे भी शियर फोर्स 0 नहीं है, यहाँ पे एंगल 0 नहीं होगा। ये ऊपर से उठ के आया हुआ है, ये ऊपर से आया। ये जो डायग्राम है ये आपका मान लीजिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है, तो आपका यहाँ पे उठा और यहाँ पे भी आके ऐसे आया है ना, तभी आपका क्या होगा, कुछ एंगल बनेगा यहाँ भी और यहाँ भी कुछ एंगल बनेगा है ना। तो ये डायग्राम है, आप लोग ध्यान देना कि ये नीचे है ये ऊपर है, तो आप लोग ऐसे मत बना देना, ऐसे तो ये 0 हो जाएगा है ना। आपको क्या करना है, इसको उठा के ऐसे लाना है, समझ में आ गया। ये ऐसे आया, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए स्ट्रेट लाइन होगा
है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। और इधर क्या होगा, पैराबोला होगा, है ना, है क्यूबिक पैराबोला होगा। तो क्यूबिक डायग्राम बनाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जीरो नहीं है शियर फोर्स, यहाँ भी शियर फोर्स जीरो नहीं है, तो यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा, है ना। तो एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हम ऐसे करके डायग्राम ले जाएं तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा एंगल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे डायग्राम ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये है, ये आपका BMD ड्रॉ हो गया, है ना। तो यहाँ तक आप लोग BMD समझ में आ गया होगा।